महात्मा गांधी। बहुत कम लोग जानते हैं कि लंदन से लॉ की पढ़ाई करने के बाद जब महात्मा गांधी जी भारत आए तो उनकी वकालत ठीक से चल नहीं रही थी। वो इतने शर्मीले थे कि कोर्ट में खड़े होकर बोलने पर भी उन्हें कई सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती थी। फिर साल 1893 में एक अजीब मोड़ आया। साल 1893 में मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका में एक भारतीय व्यापारी की कंपनी में बतौर एक क्लर्क और एक कानूनी प्रतिनिधि के रूप में काम करने लगे। उन्होंने सोचा था कि वहां वो 1 साल काम करेंगे और वापस भारत आएंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब गांधी जी अफ्रीका पहुंचे तब वो एक गुड लुकिंग स्मार्ट सूट और बूट पहने हुए एक नौजवान वकील थे, जिसने साउथ अफ्रीका में अपना असली विद्रोही स्वभाव पहली बार खोजा। जब ट्रेन से फर्स्ट क्लास की टिकट होने के बाद भी उन्हें फर्स्ट क्लास के डब्बे से बाहर फेंक दिया गया। उस ठंडी रात स्टेशन पर बैठे महात्मा गांधी ने यह फैसला कर दिया कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, लड़ूंगा। और महात्मा गांधी इसके बाद साउथ अफ्रीका में एक सफल वकील रहे और उन्होंने अपनी एक फलती फूलती लॉ फॉर्म भी चलाई, लेकिन वो राजनीतिक मुद्दों पर भी काम कर रहे थे और इस राजनीतिक मुद्दों के काम ने उनकी वकालत को पीछे छोड़ दिया। धीरे धीरे वो वकील से महात्मा बन गए। ऐसे करते करते महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में 1-2 नहीं लेकिन 21 साल बिताए और जहां पर ही उन्होंने अपने राजनीतिक विचार, नैतिकता और अहिंसा की नींव रखी। इसके बाद जब वो साल 1915 में भारत लौटे तो वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होकर यहाँ के एक महत्वपूर्ण नेता बन गए और एक शर्मीले वकील ने लेटर ऑन ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया। और महात्मा गांधी की पहली वकालत की जॉब की असफलता बाद में उन्हें अफ्रीका में सक्सेस कर पाई और वापस भारत आते ही महात्मा बना पाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल वो लौह पुरुष जो कभी खेतों में काम करते थे। हालांकि उनकी पहली नौकरी गांव के एक वकील के तौर पर थी। 22 साल की उम्र में पटेल ने मैट्रिक पास कर दिया था। वो एक गुजराती खेडूत परिवार से थे और उनके परिवार की स्थिति कुछ ऐसी नहीं थी कि वो हायर एजुकेशन ले पाए और इसलिए उन्होंने कानून की पढ़ाई की और गोधरा में एक छोटे से गांव में उन्होंने अपनी वकालत शुरू की। उन्होंने गोधरा, बोरसद और आणंद में वकालत की और उस वक्त वो एक बेहद कुशल और निडर वकील के रूप में जाने जाते थे। फिर साल 1910 में उन्हें लंदन जाने का मौका मिला। लंदन का वो टिकट अपने बड़े भाई को दे दिया क्योंकि उनके भाई पहले लंदन जाना चाहते थे। इसके बाद 36 की उम्र में पटेल इंग्लैंड गए और वहां पर मिडिल टेम्पल में दाखिल हुए और इनफैक्ट साल 1917 तक तो सरदार पटेल को भारतीय राजनीति में बिल्कुल ही रुचि नहीं थी। लेकिन साल 1917 के बाद जब वो गांधी जी से मिले तब उनकी जिंदगी बदल गई और साल 1928 में बारडोली सत्याग्रह के माध्यम से पटेल ने किसानों को ब्रिटिशरों के टैक्स के खिलाफ एकजुट किया और इसी आंदोलन की सफलता ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। और इससे बड़ा काम तो उन्होंने साल 1947 के बाद किया जब उन्होंने भारत की बिखरी हुई 556 रियासतें एक की। उन सब के इतिहास को उन्होंने एक तार में बांधा और एक महान देश की नींव रखी। व्लादिमीर पुतिन एक जासूस थे। जी हाँ, वो एक केजीबी एजेंट थे। इतना ही नहीं, व्लादिमीर पुतिन बचपन से ही जासूस बनना चाहते थे क्योंकि वो बचपन में ही वॉर थ्रिलर्स ज्यादा पढ़ा और देखा करते थे और वो ये मानते थे कि एक जासूस पूरी सेना से भी ज्यादा काम करता है। और साल 1975 में वो केजीबी ज्वाइन करते हैं और 16 साल तक विदेशी खुफिया अधिकारी के रूप में काम करते हैं और साल 1991 में रशिया के खंडन के बाद ही वो इस्तीफा दे देते हैं। केजीबी छोड़कर वो सेंट पीटर्सबर्ग आते हैं और पहली बार लोकतांत्रिक रूप से चुने गए मेयर एंथोनी सबचेक के सलाहकार बन जाते हैं। साल 1994 तक वो डिप्टी मेयर बने रहते हैं और फिर मॉस्को और एफएसबी निर्देशक, फिर प्राइम मिनिस्टर और इसके बाद रशिया के राष्ट्रपति बन जाते हैं। व्लादिमीर जेलेंस्की। दोस्तों, जेलेंस्की ने लॉ की डिग्री ली है लेकिन उन्होंने कभी वकालत नहीं की। वो एक कॉमेडियन और एंटरटेनर थे और उन्होंने एक टीवी और कॉमेडी प्रोडक्शन कंपनी भी बनाई थी और उनकी एक टीवी सीरीज सर्वेंट ऑफ द पीपल, उसमें उन्होंने फिक्शनल यूक्रेन के प्रेसिडेंट का किरदार भी निभाया था और असल जिंदगी में भी वही किरदार उन्हें साल 2019 में मिला। डोनाल्ड ट्रंप। इस ट्रंप की पहली जॉब उनके पिता फ्रेड ट्रंप के अंडर में रियल एस्टेट कंपनी में थी। डोनाल्ड ट्रंप को विरासत में अरबों की संपत्ति के साथ एक कठोर व्यापारी पिता मिला था और फ्रेड ट्रंप ने उन्हें बिजनेस की पहलू से परिचित करवाया और शुरुआत से ये इसी धंधे में है। किम जोंग उन।
किम जॉब उनके पिता और उनके दादा नेता थे, इसलिए उन्हें भी अपने देश के नेतृत्व के लिए तैयार किया गया। उन्होंने स्विट्जरलैंड में पढ़ाई की और उसके दौरान वो साधारण छात्र थे और उन्हें बास्केटबॉल और वीडियो गेम्स पसंद थी। लेकिन देश लौटते ही वो नॉर्थ कोरिया के सैनिक प्रशिक्षण में शामिल हो गए, यानी कि उनकी सबसे पहली जॉब एक सैनिक के तौर पर थी। और जब उनके पिता की मृत्यु साल 2011 में हुई, तब किम जॉब उनकी आयु करीब 27-28 साल रही होगी और उस उम्र में वो नॉर्थ कोरिया की कमान संभाल लेते हैं। जॉर्जिया मेलोनी। दोस्तों, जॉर्जिया मेलोनी अपनी किशोरावस्था में रोम के एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस थी। इसके बाद 19 साल की उम्र में उन्होंने नियो फासिस्ट पॉलिटिकल मूवमेंट को ज्वाइन किया और इटली की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर साल 2022 में बनी। सोनिया गांधी। दोस्तों, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि सोनिया गांधी साल 1964 में कैम्ब्रिज में इंग्लिश सीखने के लिए गई थी और वही अपना खर्चा उठाने के लिए उन्होंने वहां पर वेस्ट्री रेस्टोरेंट नाम के एक ग्रीक रेस्टोरेंट में बतौर वेट्रेस काम किया था और वहीं पर उनकी मुलाकात राजीव गांधी से हुई। राहुल गांधी। दोस्तों, राहुल गांधी ने यूनाइटेड किंगडम में एमफिल की डिग्री ली और उसके बाद उन्होंने लंदन में मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म मॉनिटरिंग ग्रुप नाम की एक फर्म में अपनी शुरुआती नौकरी की थी और उसके बाद साल 2002 में वो वापस इंडिया आए। इंदिरा गांधी। दोस्तों, इंदिरा गांधी की सबसे पहली जॉब अपने पिता की पर्सनल असिस्टेंट की थी और वो अपने पिता के साथ विदेश दौरों में भी जाती थी जब वो कई सारी इवेंट्स होस्ट करती थी। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने लंदन में इनर टेम्पल में पढ़ाई की और उसके बाद उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत भी की, लेकिन जवाहरलाल को वकालत में कोई ज्यादा रुचि नहीं थी और उसके बाद वो राजनीति में आए। एल्बर्ट आइंस्टाइन। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन को ज्यूरिक में पॉलिटेक्निक में ग्रेजुएशन के बाद कहीं पर भी टीचिंग का जॉब नहीं मिल रहा था। हालांकि उनको टीचर बनना था, लेकिन वो बन नहीं पा रहे थे और इसलिए उनके दोस्त मार्सेल ग्रोसमैन के पिता की सिफारिश पर उन्हें साल 1902 में बर्न में स्विस पैटर्न ऑफिस में 3rd क्लास टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पर काम मिला, नौकरी मिली और ये जॉब उन्होंने 1902 से 1909 तक की। और इसी बीच एल्बर्ट आइंस्टाइन ने साल 2005 में एक ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर पब्लिश किया जिन्हें कहते हैं द थियरी ऑफ रिलेटिविटी और E=mc² का सूत्र भी दिया और यहीं से उन्हें पूरी दुनिया में एक महान वैज्ञानिक का खिताब मिला। सर आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन की मां ने उन्हें 17 साल की उम्र में ही स्कूल से निकालकर वुल्सफ्रॉप के फैमिली फर्म में काम पर लगवा दिया। वहां पर वो फार्मिंग करते थे, एक खेडूत थे, लेकिन न्यूटन को फार्मिंग से नफरत थी। जब न्यूटन 18 साल के हुए तब वो कैम्ब्रिज गए और उनकी मां ने तब साल के 10 पाउंड देने से उन्हें मना कर दिया और इसलिए अपना खर्चा निकालने के लिए उन्होंने कैम्ब्रिज में बतौर एक कॉलेज सर्वेंट काम किया। वहां पर उन्हें अमीर स्टूडेंट्स की सेवा करनी पड़ती थी, तब उन्हें कुछ फीस मिलती थी। इसके बाद 1669 में करीब 26-27 साल की उम्र में वो कैम्ब्रिज के मैथमेटिक्स के प्रोफेसर बन गए। अमिताभ बच्चन। दोस्तों, साल 1960 में अमिताभ बच्चन ने ऑल इंडिया रेडियो में एक न्यूज रीडर के तौर पर जॉब के लिए अप्लाई किया था, लेकिन वो ऑडिशन में फेल हो गए और वो भी उनकी आवाज की वजह से, जिसे आज भी लोग सिर्फ सुनकर पहचान लेते हैं। लेकिन इसके बाद उन्होंने कोलकाता की एक कंपनी में कोल डिपार्टमेंट में काम किया था। अमिताभ बच्चन ने खुद बताया कि वो धनबाद और असनसोल में कोल माइनिंग में काम कर चुके थे और उसके बाद अमिताभ बच्चन साल 1968 में बॉम्बे यानी कि आज के मुंबई आए और उनका फिल्मी करियर शुरू हुआ। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी बहुत ही कम उम्र में अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। उनके पिता दामोदर दास मोदी वडनगर के रेलवे स्टेशन में एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे और नरेंद्र मोदी पिता को उतनी छोटी सी उम्र में ही हेल्प करने के लिए तत्पर थे। लेकिन इस छोटे से लड़के के दिमाग में कुछ और भी चल रहा था। जब मोदी 8 साल के थे तब उन्होंने RSS भी ज्वाइन किया। गुजरात में बहुत सारी जगह पर RSS की शाखाएं चलती है, जहां पर शिस्त, कटिबद्धता और प्रारब्ध सिखाया जाता है और वहां उनकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जिन्होंने उनकी दिशा ही बदल दी। 16 की उम्र में मोदी RSS में सक्रिय हो गए। इतना ही नहीं, स्कूल में थिएटर्स में उनकी गहरी रुचि भी थी और यही रुचि उन्हें आगे चलकर एक शानदार वक्ता बना देती है। साल 1987 में नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं और लगभग 1 साल बाद गुजरात में बीजेपी के महासचिव बनते हैं। साल 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनने का उन्हें मौका दिया जाता है, जो साल 2014 तक बने रहते हैं और उसके बाद वो देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अमित शाह। दोस्तों, अमित शाह एक बायोकेमिस्ट्री के छात्र थे। अमित शाह के पिताजी का PVC पाइप का व्यापार था
और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अमित शाह अपने पिता के व्यवसाय में लग गए और इसके साथ उन्होंने स्टॉक मार्केट और कोऑपरेटिव बैंक का भी काम किया। साल 1982 में उन्होंने आरएसएस भी ज्वाइन किया और वहां पर ही उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई थी। अमित शाह आरएसएस के एक प्रचंड वक्ता थे। उन्होंने मोदी की सलाह पर एबीवीपी भी ज्वाइन किया। फिर पढ़ाई और पिताजी के साथ शुरुआती बिजनेस में काम करने के बाद साल 2014 में बीजेपी अध्यक्ष बनते हैं और बीजेपी को 303 सीटों तक पहुंचा देते हैं और आज वो हमारे देश के गृह मंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ एक गणित के कुशल छात्र थे और उनका ओरिजिनल नाम अजय मोहन सिंह बिष्ट है। उनके पिता फॉरेस्ट रेंजर थे और योगी जी ने मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी और साथ ही उन्होंने राजकीय गतिविधियों में हिस्सा भी लिया और 22 साल की उम्र में उन्होंने पारिवारिक जीवन त्याग दिया और सन्यासी बन गए। वो अयोध्या राम मंदिर आंदोलन में शामिल होने के लिए घर छोड़कर महंत अवैधनाथ के शिष्य बन गए, जो उस आंदोलन के नेता थे। यहीं से योगी आदित्यनाथ का जन्म हुआ। साल 1998 में वो 26 साल की उम्र में गोरखपुर के सबसे युवा सांसद में से एक थे और लगातार 5 बार सांसद बने रहे और इसके बाद साल 2017 में वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर विराजित हुए, जो आज तक स्थापित है। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करें और बने रहे द नॉलेज के साथ। है वंडरफुल डे, टेक केयर।